गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 7th साइंस चैप्टर 4 चल रहा था आपका। वीडियो 11th में चैप्टर 4 आपका कंप्लीट हो गया था। एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आपको आज बताना है हीट फ्लो एंड टेम्परेचर का। तो एक्सरसाइज हम देखेंगे। सबसे पहले है आपका MCQ। क्वेश्चन नंबर ए देखिए। ए आपका है MCQ है। तो ए में फर्स्ट देखिए, एक्सरसाइज है आपका। MCQ में पहला दिखा है क्वेश्चन है, टिक करना आपको। ऑन द केल्विन स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। कह रहा है केल्विन स्केल पर फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है सेल्सियस में कितने पे था, 0 पे था। तो इसका मतलब केल्विन, तो केल्विन आपको दिया गया था केल्विन इक्वल टू C + 273। तो 273 का मतलब है कि वो सेल्सियस में उतना ऐड करेंगे तो केल्विन हो जाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कितना है सेल्सियस में, 0 है। तो जब 0 है तो इसका मतलब केल्विन स्केल पे कितना होगा, 273 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें कौन सा ऑप्शन है, बी। तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा, वो करेक्ट हो जाएगा, 273 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकंड, द गुड कंडक्टर ऑफ हीट इज। कह रहा है हीट का गुड कंडक्टर, बहुत अच्छा चालक कौन सा है। वुड लकड़ी है, लकड़ी इंसुलेटर होता है। ग्लास, ग्लास बहुत बैड कंडक्टर कह सकते हैं इसको, है ना, फटाक से हीट नहीं होता, थोड़ा देर में होता है। और आयरन, आयरन क्या है, गुड कंडक्टर है। ऑप्शन के हिसाब से कौन सा है इसमें, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका सी। आंसर सी जो है, सी क्या दिया हुआ है, आयरन। आयरन आपका सी करेक्ट आंसर। थर्ड देखेंगे, द टेम्परेचर ऑफ हेल्दी पर्सन इज। एक स्वस्थ व्यक्ति का टेम्परेचर बॉडी का कितना होता है। देखो इसमें क्या दिया है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 98 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। सेल्सियस में लेंगे तो कितना आएगा, 37। और आप फ़ारेनहाइट में लेंगे तो 98.6 आएगा। ओके, इसका मतलब सी ऑप्शन जो है वो आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड करेक्ट आंसर है। कौन सा है, 37। ठीक है, 4 देखेंगे। SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज। SI यूनिट आपको जब मेजरमेंट पढ़ा रहे थे सबसे पहले SI यूनिट बताया गया था। तो SI यूनिट जो है वो टेम्परेचर का होता है केल्विन। क्या होता है, ऑप्शन ए सही है। ठीक, केल्विन, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 5 देखेंगे, सर जेम्स डेवर इन्वेंटेड द थर्मोफ्लाक्स। सर जेम्स डेवर ने थर्मोफ्लाक्स को कब इन्वेंटेड किया था, कब खोजा था। ठीक है, तो 1872, 1872 बी ऑप्शन, 1872 इज करेक्ट आंसर। आप देखेंगे आपका बी आता है, फिल इन द ब्लैंक्स। बी देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको खाली जगह भरने हैं। ये देखो, 1 किलो कैलोरीज इज इक्वल टू, 1 किलो कैलोरीज कितने के इक्वल टू होता है, 1000 कैलोरी। वन थाउजेंड कैलोरीज। सेकेंड देखें, इज यूज इन द थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में क्या यूज होता है, मरकरी।
क्या यूज होता है आपका? इसको Hg कहते हैं। इसका जो है सिंबल क्या होता है मरकरी का? Hg। थर्ड देखिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्मोफ्लक्स इज आल्सो नोन एज वैक्यूम फ्लक्स। इनको क्या कहते हैं? वैक्यूम फ्लक्स भी कहा जाता है। फिफ्थ 5 देखो, इन्वेंटेड इन द थर्मोफ्लक्स, इन्वेंटेड द थर्मोफ्लक्स सर जेम्स डेवर। कौन था ये? सर जेम्स डेवर। अभी आपका था सर जेम्स डेवर। सर जेम्स डेवर इन्वेंटेड द थर्मोफ्लक्स। सी देखेंगे, अभी देखो बी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर सी, स्टेटमेंट है ट्रू और फॉल्स देखना आपको, ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट फर्स्ट देखें सी का फर्स्ट, द वाटर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। कह रहा है पानी जो है वो हीट का बैड कंडक्टर है। नहीं, तो फर्स्ट क्या है? ये ट्रू, बैड कंडक्टर। ठीक है, द वाटर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। आप सेकंड देखेंगे, मड हाउसेज आर हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर। ये फॉल्स। मड हाउसेज जो होता है, मड हाउस मतलब कच्चा हाउस, कच्चा घर। कच्चा घर जो होता है वो कह रहा है कि गर्मी में गर्म होता है और ठंडी में ठंडा। नहीं, मड हाउसेज आर कोल्ड इन समर एंड हॉट इन विंटर। ओके, तो इसके हिसाब से क्या है? ये फॉल्स। थर्ड देखेंगे हम, हीट एनर्जी कैन नॉट बी प्रोड्यूस वेरियस इफेक्ट। कह रहा है कि हीट एनर्जी वेरियस इफेक्ट काज नहीं करता। नहीं, ये नॉट नहीं रहेगा। अगर यहाँ नॉट हटा देंगे तो ये ट्रू हो जाएगा, बट नॉट होने की वजह से क्या है? ये फॉल्स है, क्योंकि हीट एनर्जी जो है वेरियस इफेक्ट काज करता है। आप दैनिक जीवन में डेली देखते हैं, चाय बनाना है तो कैसे बन जाता है? हीट एनर्जी से। खाना बन रहा है हीट एनर्जी से। आप कपड़ा अपना आयरन करते हो, प्रेस करते हो, हीट एनर्जी। ओके, तो वेरियस इफेक्ट काज करता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, हीट फ्लो फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। ये ट्रू, हीट हमेशा हार्टर बॉडी से टू कोल्डर बॉडी हो जाता है। ठीक है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री। ये भी ट्रू है। डी देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर डी आपका है वो मैच कराना है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग, मैच करना इसको, कॉलम ए कॉलम बी। मरकरी, सैप्रोफाइट, सर जेम्स डेवर, सी ब्रीज,
सी ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग लैंड ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग। यहां देखो गुड कंडक्टर, वैक्यूम फ्लक्स, थर्मोमीटर, नाइट, डे। देखो इसको मैच कराना है। मरकरी का इस्तेमाल किस में होता है? थर्मोमीटर में। फिर है सेप्रोफाइटिक प्लांट का इसमें प्लांट्स में कुछ तो ये था नहीं, लेकिन दे दिया है। तो देखो वैक्यूम फ्लक्स तो बोलेंगे नहीं, नाइट और डे से इसका कुछ रिलेशन नहीं है। सेप्रोफाइटिक प्लांट वो होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पर उगते हैं, सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं, तो सेप्रोफाइट प्लांट कहते हैं। इसका मतलब भाई क्या है, इसमें ये हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं, तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सर जेम्स डेवर ने क्या किया था? थर्मोफ्लाक्स का इन्होंने खोज किया था। सर जेम्स डेवर वाज इन्वेंटेड थर्मोफ्लाक्स। देखो सी ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग, सी ब्रीज कब बहती है? और लैंड ब्रीज का आपको बताया गया था एट नाइट, और सी ब्रीज डे। ठीक, आप पीछे चैप्टर पढ़ेंगे सब उसमें मिल जाएगा। ये हो गया आपका मैचिंग। वेरी शॉर्ट आंसर देखिए, व्हाट इज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस? देखो ह्यूमन का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? डिग्री सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट। ओके, और फिर देखते हैं व्हाट इज हीट। आपको बताया गया हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। व्हाट इज द टेम्परेचर? टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर क्या है? वो हीट का इफेक्ट है, काज है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर इज रिफर्स टू अस एनी बॉडी आर कोल्ड आर हॉट। कोई जो वस्तु जो है वो गर्म है कि ठंडी है, ये हमको बताता है कौन? टेम्परेचर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ हीट? हीट के यूनिट्स आपको बताया गया। हीट का यूनिट बताया गया कैलोरी और किलो कैलोरीज और जूल। आपको बताया गया कैलोरीज, किलो कैलोरीज और जूल। तो मॉडर्न में कौन सा चल रहा है हीट का? वो जो चल रहा है वो यूनिट्स जूल। इसके फर्स्ट जो था वो क्या है? कैलोरी और किलो कैलोरीज। व्हाट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर? टेम्परेचर का आपके यूनिट बताया गया, 3 यूनिट्स बताए गए। डिग्री सेंटीग्रेड आपको बताया गया, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन। ठीक है। व्हाट इज इंसुलेटर? इंसुलेटर क्या है? वोज मटेरियल्स विच सब्सटेंस डू नॉट अलाउ द हीट पास देम। वो मटेरियल जो अपने में से हीट को नहीं जाने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इंसुलेटर। फॉर एग्जाम्पल्स वुड, प्लास्टिक, ग्लास, एटीसी। ओके, शॉर्ट आंसर देखेंगे। एक्सप्लेन द कंडक्टर एंड इट्स यूजेस। आप कंडक्टर को एक्सप्लेन करना है, उसका उपयोग करना है। कंडक्टर क्या है? वो सब्सटेंस टू अलाउ फ्लो देम हीट्स, वो सब्सटेंस, वो पदार्थ जो अपने में से हीट को होकर के गुजरने देते हैं, जाने देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कंडक्टर। सच एज आयरन, है ना, आयरन, स्टील्स, ये कॉपर इज ए गुड कंडक्टर्स। और सब भी हैं जैसे ये गोल्ड, सिल्वर, इटीसी, मतलब मेटल्स कह लीजिए। राइट द डिफरेंस बिटवीन द हीट एंड टेम्परेचर। आपको हीट एंड टेम्परेचर डिफरेंस बताया था मैंने, और आपके पीछे इसमें आप पहले इसको रीड करेंगे चैप्टर को, तो उसमें हीट ये दिया हुआ है। हाउ डू वुलन क्लॉथ कीप अस इन वार्म इन विंटर? कह रहा है वुलन क्लॉथ हमको कैसे गर्म करता है विंटर में, उसको हम देखेंगे। हमने बताया था ऐसे ये वुलन फाइबर है, इसमें क्या होते हैं? फर होते हैं ऐसे ऐसे, आप देखेंगे बारीक से ऐसे फर होते हैं ना, उसमें सब श्रिंकिंग ऐसा फर होता है वुलन में। ऐसे ये वुलन ऐसे बिना हुआ है, तो यहाँ जो फर होते हैं, इसमें जो रोए निकले होते हैं, उसमें वुलन फाइबर में जो रोए होते हैं, फर जिसको कहते हैं, इसमें क्या होता है? एयर भर जाता है। क्या भर जाता है? एयर। एयर क्या होता है? एयर बैड कंडक्टर ऑफ हीट।
एयर जो होता है वो हीट का बैड कंडक्टर है, इसलिए क्या होता है जब हम वूलन क्लॉथ पहनते हैं तो बाहर का हीट जो है वो अंदर नहीं जा पाता है, और हमारे बॉडी का जो हीट है, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो भी है, और ये बाहर का टेम्परेचर क्या होता है उस समय 37 से बिलो होता है, कम होता है। तो ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बाहर नहीं जाने देता, इसलिए हम क्या करते हैं, वूलन क्लॉथ हमको गर्मी ठंडी में कैसा रखता है, गर्म रखता है। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लो ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट? आप कह रहे हैं कि ये फ्लो या ट्रांसफर ऑफ हीट का मीन्स क्या है। आपको बताया गया था कि द फ्लो ऑफ हीट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह हीट का बहना ही क्या कहता है, फ्लो ऑफ हीट। हीट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। हीट हमेशा जो है वो गर्म बॉडी से जो से लोअर हॉट है या कोल्ड बॉडी है उसकी तरफ फ्लो करता है। जस्ट लाइक वाटर, जैसे वाटर है हाई लेवल से लो लेवल की तरफ चलता है, लो लेवल से हाई लेवल की तरफ वाटर नहीं जाता, फ्लो नहीं करता, ऐसे हीट भी है। एक्सप्लेन द लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज के बारे में आपको बताया गया था कि ये नाइट्स को होता है। हमने आपको ऐसे लैंड बनाया था, यहाँ ये लैंड हो गया, यहाँ क्या हो गया, सी हो गया। अभी क्या होता है नाइट्स में, क्या होता है जैसे सूरज डूबता है, नाइट्स होता है, हमने बताया था जो चीज़ें जल्दी गर्म होती है वो जल्दी ठंडी भी हो जाती हैं। तो अब जैसे ये लैंड है, लैंड क्या हो गया कि जल्दी क्या हुआ था, हीट हुआ था इसकी अपेक्षा, जल्दी हीट हुआ था तो क्या हो गया, जल्दी कोल्ड हो गया। जब भी कोल्ड हो जाता है तो क्या होता है, यहाँ अब ये यहाँ की हवा क्या हो जाती है, भारी होती है, नहीं उठ पाती है, सी का पानी क्या हो जाता है वो, तो ये हवाएं इधर से इधर फ्लो कर, सॉरी ये हवा इधर से इधर चलती है, इसी को हम क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज। ठीक है। ये कब होता है, नाइट के समय। ओके, इस तरह से आपका एक्सरसाइज खत्म हुआ। एक्सरसाइज अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ सॉइल्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही देखते रहें और पढ़ते रहें, वीडियो देख करके अपना नोट्स बुक वगैरह बनाते रहें और तैयारी भी करते रहें, इसी बेस पे एग्ज़ाम भी आपका हो सकता है। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।